हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिन कार्ड रिलीज हो गया है। तो आप सभी ने एडमिन कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपकी एग्जाम डेट 13 मार्च से है। तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि पिछली परीक्षा के आधार पर हैं सभी क्वेश्चन। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√2। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। a√2 सेंटीमीटर होती है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भुजा निकालनी है। तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 144। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर रूट कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। तो ए की वैल्यू पुट करने के बाद 12√2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 12√2। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और आपको अब ये डाउट हो रहा होगा कि a√2 कहाँ से आया। तो आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपको ये विकर्ण दे हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक भुजा ए होती है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं का मतलब कर्ण की, अब ये कर्ण मान लेंगे इसे, ये त्रिभुज की समान है, समकोण त्रिभुज के समान। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का करेंगे तो आपको a√2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा, a√2। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आप कीजिए, एक वर्ग के परिमाप दे रखा है 5 गुना है 600 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना 600 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 गुना, तो 5 गुना करो, यहाँ पे परिमाप का 5 गुना कर दिया। अब बोल रहा है कि 600 है, ये कितना है 600, मतलब बराबर 600 है। तो अब यहाँ पे आप इसे काटेंगे, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 30। इधर काट लेंगे 30 आ जाएगा। अब इसकी प्रत्येक भुजा 30 आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है वो क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब ए स्क्वायर। तो अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय ने 2 बोतलें कुल 100 रुपये में खरीदी। वह इन बोतलों को 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेचता है। विनय को दोनों बोतलें बेचने पर हुआ कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको समझ में आया होगा। उसने 100 रुपये में 2 बोतलें खरीद ली। उसके बाद उन दोनों बोतलों को, प्रत्येक बोतल को 100 रुपये में बेचता है। मतलब 2 बोतलें हैं उसके पास, तो प्रत्येक को 100 रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब 2 बोतलों को 200 में बेचेगा। तो 100 की चीज़ें, मतलब 100 की बोतल खरीद के लाया था, लेकिन उसने 200 की बेच दी। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 100 की चीज़ पे 100 का लाभ हो गया। तो यहाँ पे 100 की चीज़ पे 100 का लाभ, इसका मतलब इंटू 100%। तो परसेंटेज में निकालने के लिए तो कितना उसे लाभ हुआ, 100% का लाभ हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए और बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसे करने में बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बी अकेला कर रहा है, उसे 18 दिन में कर रहा है बी अकेला। तो अब इनका एलसीएम लेंगे तीनों का, तो 36 आ गया एलसीएम। अब 6 से इसे भाग देंगे एलसीएम को, तो 6 छंगे 36। एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग सभी की, 12 × 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब बोला है उसने
ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मतलब ए बी सी के काम में से हम अगर बी का काम घटा दें तो ए और सी का काम निकल आएगा ओनली। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है ए बी सी की, तो ये 6 एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन बी की एफिशिएंसी है 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ गई। अब यहाँ पे टोटल काम कितना 36। अब वो ए प्लस सी कार्य करेंगे 4 की एफिशिएंसी से, तो 36 कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 नाम 36, मतलब 9 दिन में कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तरीके से समझाया है, जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से करते हैं इसे, इसी तरह से करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ 9 गुना है। आपको समझ में आ रहा होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है वो, इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। मान लीजिए लाभ था 1, ठीक है, प्रॉफिट था 1, ठीक है, तो उसका बोल रहा है विक्रय मूल्य 9 गुना है प्रॉफिट का, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट 1 है तो एसपी 9 है। तो अब उसने बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्रय मूल्य पे हम उसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर एसपी में से 1 प्रॉफिट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्या हो गया, सीपी, 8 आ गया आपका सीपी। अब हमने लाभ आराम से निकाल सकते हैं, कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालने के लिए हम सीपी पे गणना करते हैं इसे। तो हम 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम इंटू 100% कर देंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 12.5% उसका प्रॉफिट आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक नई वीडियो लाइक की है तो प्लीज़ अब तो कर दीजिए। 6वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 रुपये है, तो उसी राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 2000 रुपये। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे हम। 1 वर्ष का निकालने के लिए 2000 में हम 4 की डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पन्ना 20, 500 आ गया। 1 साल में 500 हो रहा है, तो 6 वर्षों में निकाल लेंगे तो 5 6 30, 30 मतलब आ गया। तो 3000 रुपये इसका साधारण ब्याज आ गया टोटल 6 वर्षों का, ठीक है। जब 1 वर्ष में 500 आ रहा है तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 500, तो 6 वर्षों में हो जाएगा 3000, 5 6 30, मतलब 3000 इसका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, 6 वर्षों में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, मतलब गुणा दे रखा है इसका 432। तो महत्तम समावर्तक दे रखा है एचसीएफ उनका 6, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, एलसीएम बताना है आपको। तो आप सभी जानते होंगे 2 संख्याओं का मल्टीपल, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इन दोनों का गुणा इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इन दोनों का गुणा ये बराबर होता है। अब आपको पूछा है यहाँ पे एलसीएम पूछा है, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीपल दे रखा है 432। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो इसे 6 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 6 7 42, और कितना बचा यहाँ पर 6 दूनी 12, 72 आ गया उसका एलसीएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 72। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। संदीप एक खिलौना गाड़ी 500 रुपये में ख़रीदता है और उसे 625 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। वो सीपी उसका 500 है, लेकिन कितने में बेच रहा है, 625 रुपये में। कितने का लाभ ले रहा है, मतलब 625 में से 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 का लाभ ले रहा है, मतलब वो 500 पे 125 का लाभ ले रहा है, लेकिन इसमें हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 25। तो 25% का उसे प्रॉफिट हो गया, 25% का लाभ हो गया। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है एग्जाम से पहले तो आपसे मिस न हो पाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपकी कोई भी टॉपिक को लेकर डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी हेल्प कर सकें, आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो सभी को देख के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।